आप दर्शन करें चमत्कारी बालाजी हनुमान जी के जो कि नानता में हैं। धाम पर पधारे सभी भक्तों का श्री चमत्कारी बालाजी धाम परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कोटा के बाहर से पधारे भक्तजनों का कोटा शहर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जिस तरह से हर मंदिर के अपने नियम होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती है, इस मंदिर के भी कुछ नियम हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हर रोज जब भी पाती लगती है, एक बार आप सभी को बताता हूं। आपके पड़ोस में अड़ोस से कहीं से भी कोई आए तो आप उनको बता सके। यहां प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को बाबा बालाजी के दरबार में भक्तजन अपना दुख दर्द अर्जी के रूप में उनके श्री चरणों में चढ़ाते करते हैं। प्रभु श्री बालाजी महाराज आपके दुख दर्दों को सुनता है, आपकी समस्याओं को सुनता है और उसके निवारण के छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाते हैं पाती के रूप में। पाती का मतलब यह है आप अपना दुख दर्द प्रभु श्री को बताएं, मन में ही बताना है। प्रभु श्री आपकी समस्या को सुनेंगे और पाती मतलब एक कोरे कागज को गुरु महाराज प्रभु के हृदय में लगाएंगे और आपकी समस्या और उससे जुड़ा समाधान उसमें लिख कर आएगा। यहाँ पर जो पाती पढ़ने वाले सेवक हैं, 12 बजे आरती के बाद उसमें क्या लिख करके आया है वो आपको विधि आपको अच्छे से बता देंगे। निवारण की जो विधि है आप यहाँ से अच्छे से समझ के जाएं। जिस विधि से वो उपाय लिखा हुआ है उसी विधि से उस उपाय को करें। आपको समझ में नहीं आए, एक बार पूछे, 2 बार पूछे, विधि का ध्यान रखें। विधि कोई कठिन नहीं होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे तुलसी में गाय के घी का दीपक लगाना, गाय माता को 5 धान की रोटी खिलाना, ऐसे छोटे छोटे से उपाय जो हम दैनिक दिनचर्या में आराम से कर सकते हैं। पाती के लिए जो व्यवस्था है उसमें प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 6 बजे मेन रोड पर, जहां से हम टर्न लेते हैं बालाजी महाराज के लिए, वहां मेन रोड पर निःशुल्क टोकन दिए जाते हैं। टोकन की कोई फीस नहीं ली जाती और न कोई इस तरह का पैसा लिया जाता है। टोकन पूरी तरह से निःशुल्क दिए जाते हैं। हमारे पास ऑनलाइन टोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर वीआईपी टोकन की कोई व्यवस्था है। जिस किसी को अपनी पीड़ा है प्रभु के दरबार में आए, यहाँ धूप लगाए, उनके श्री चरणों में अर्जी लगाए और अपनी समस्या का निवारण करने के लिए उपाय पूछे। वैसे तो प्रभु अंतर्यामी है, उसे सब मालूम पड़ता है, किंतु प्रकृति का नियम है। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। इसलिए अर्जी तो जो दुख, जिसके दुख है, जिसके कष्ट है, वो खुद स्वयं यहाँ चल के आए और अपनी अर्जी लगाए। सभी भगवान के दरबार में समान है, इसलिए हमने ना कोई ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की है और ना ही कोई वीआईपी टोकन की व्यवस्था की है। अरे वो टोकन जो मिले, वो बैनर जो मिलेगा बना नहीं। टोकन के लिए आपको स्वयं ही पधारना होगा। वो क्यों नहीं बना? बाबा के दरबार में हाजिरी लगानी होगी प्रातः 6 बजे। अभी 6 से 7 टोकन देने की व्यवस्था है।
अगर उसमें कोई नियम परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो वो दोबारा से पुनः आपको बाद में बता दिया जाएगा। आज की जो व्यवस्था है, अभी की जो व्यवस्था है, यही रहती है। आपको मैंने पार्टी के बारे में बताया, आपको समझ में आया होगा। पार्टी में 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे का हमें आदेश मिला हुआ है। इसी 1 घंटे में जितनी ज्यादा पार्टी निकल सके, हम उतने भक्तों की पार्टी लगवाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपको टोकन मिले हैं, उसमें क्रम संख्या लिखी हुई है, उस क्रम से हम इधर प्रवेश द्वार है, यहाँ आपको कतार में खड़ा करते हैं और 5-5 के ग्रुप में अंदर भेजते हैं। पार्टी में जाते वक्त या मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप मोजे नहीं पहन सकते, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का सामान, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेकर प्रवेश ना करें। मंदिर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में मोजे पहनकर, चमड़े का बेल्ट पहनकर या चमड़े का कोई सामान लेकर पान, जर्दा, गुटखा, सिगरेट इस तरह का कोई व्यसन लेकर आप प्रवेश ना करें। मंदिर की जो शुद्धता है उसे बनाए रखें। पार्टी के बारे में मैंने समझा दिया। भक्त को भेंट स्वरूप अपने हृदय पर 100 का नोट लगाना होता है और प्रभु के श्री चरणों में अपने मन के अंदर अर्जी लगानी होती है। प्रभु श्री आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे और उस समस्या से निजात पाने के लिए क्या उपाय लिखे गए हैं, क्या उपाय है, वो आपको पाती में लिखकर दे दिए जाते हैं। 12 बजे आरती सामूहिक रूप से हम सब मिलके करते हैं। 12 बजे बाद पाती को पढ़ने वाले जो हमारे सेवक हैं, वो पाती को पढ़कर आपको किस विधि से क्या काम करना है वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप धैर्य बनाकर आरती का आनंद लेकर आप अपनी पाती पढ़वाकर उसकी विधि को समझकर, एक बार नहीं समझ में आती 2 बार पूछें, विधि को पूछ करके जाएं और उस विधि से उस कार्य को करें। प्रभु श्री की कृपा अवश्य होगी, आपके दुख दर्द कष्ट मिटेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इसी आस्था और विश्वास के साथ हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। जोरदार जयकारा बोलो, जयकारा जयकारा बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल श्री चमत्कारी बालाजी धाम की, बोल श्री चमत्कारी बालाजी धाम की। कई भक्त लोग ट्रेन से, बस से, दूर दूर से यहाँ आते हैं। उन्हें कभी ट्रेन 2 बजे छोड़ती है रात को, कभी 3 बजे छोड़ती है। ऐसे में ना तो कोई धर्मशाला खोलता है, ना होटल खोलता है, भक्त सीधा धाम पर चला आता है। आज हमारे पास भक्त को आसरा देने की जगह नहीं है। हमारे मन में भाव आया, जो भक्त रात को अगर आए तो उन्हें हम आसरा दे सके और उनको नित्य कर्म के कार्य कर सके, इसके लिए हमने मंदिर कैंपस में ही एक निर्माण का कार्य किया है। इस निर्माण में एक बड़ा हॉल बनाने का प्रोविजन है और 6 टॉयलेट बनाने का प्रोविजन है। जो भी भक्त बाहर से आते हैं, अगर वो सीधे धाम पर चले आए तो उनको हम ये सेवा दे सके। ये एक पुण्य का कार्य है। इसमें आप लोग जितना सहयोग करेंगे उतना शीघ्र हम इस कार्य को करने में सक्षम होंगे और बाहर से आने वाले भक्तों को अपनी सेवा दे सकेंगे। इसमें जो भी भक्त कोई राशि देना चाहे, काउंटर पर बैठे भाई साहब को राशि देकर रसीद प्राप्त कर ले। जय श्री राम।
जय श्री राम। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। इस धार्मिक अनुष्ठान में आपकी एक एक आहुति हमारा सबल बढ़ाएगी, हमारे को कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगी और शीघ्र से शीघ्र हम इस कार्य को संपूर्ण करके जो सेवा हमसे बन पड़ेगी, बाहर से आने वाले भक्तों को हम वो सेवा दे सकेंगे। जो भी सज्जन इस निर्माण में सहयोग राशि देना चाहे वो काउंटर पर बैठे सेवकों को पैसा देकर रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। आपका सहयोग हमारा सबल बढ़ाएगी, हमारी कार्य क्षमता को दुगना करेगी और हम छोटी सी सेवा जो बाहर से आने वाले यात्रीगण हैं, भक्तजन हैं, उनको दे सकेंगे। धन्यवाद। व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करें। आप दोनों का क्या भी जय हो। पार्थिमान अपना नाम और आप जहाँ से आए हैं वो स्थान जरूर लिखाएं। पार्थिमान अपना नाम, स्थान और मोबाइल नंबर जरूर लिखाएं ताकि पार्टी करते वक्त आपका नाम का आपको बताई जाएगी और आपके नाम बताएंगे। प्रत्येक भक्त को अपनी पार्टी लिखवाने के बाद पार्टी पर नाम और स्थान, मोबाइल नंबर अगर है पार्टी पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, स्थान जरूर लिखवा दें। पार्टी निकलने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, स्थान निकाल दें। जो भी व्यवस्था जो भी नीति आपको बताई जाएगी, आपका नाम उत्कृष्ट करवाई जाएगी। विक्रम सिंह अजमेर रहमान। ले लो ना, मेरा क्या ले लो। नहीं आप बताओगे ना। काल सर्प के दोष लग रहे हैं, चोला चढ़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, 9 माह लगेंगे। 9 माल। हाँ, काल सर्प दोष लगा हुआ है मेरे को। तो चोला यहीं चढ़वा के चले जाना। अच्छा, आज ही चढ़ा। काल सर्प का दोष जो कभी भी चढ़ा लेना, मंगलवार शनिवार की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट की और ले लूँ मैं तस्वीर। राज बहादुर लखनऊ जोत जलेगी 8 महीना में काम हो जाएगा तुम्हारा। दीपावली जोत चालू कर जाएगी ना, 19 दिन की जाएगी ना। दीपावली पे 19 दिन की जोत जलेगी है, 8 महीना में तुम्हारा काम हनुमान जी करेंगे। तो पीछे डाल दी मैं तेल लिया हूँ 1 की दीप ज्योति की, ये 19 दिन की जब ठीक है ना। आगे सुन श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम। कमन तो काज कटन जग माही, जो नहीं हो यथा तुम पाई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। भोगी बरहि परमादर बिंद जो एव जरिंद राजु गरज नीति पे जाए। जय भवानी पावन जय बिना कोई वन जग हरे दीप कोई हरि भगति समाना दीपा जंत पुराना स्वामी जगन्नाथ। गवर्नमेंट कोई चीज तो लेती है अपनी जमीन पर, वैसा नहीं देती क्या? ये हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने रात से रामायण रखी हुई है यहाँ पे। हाँ जी, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम सभी को। ये भाई आपका शुभ नाम? महेश। महेश जी। अच्छा, आप महेश जी हो? हाँ।
मैं आप है जी। आज सुंदरकांड है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी। अमंगलहारी द्रवहु सुदर्शिरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सकुल धन्य उमा सुनु कि हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं महाराज जी से, जिन्होंने चमत्कारी बालाजी हनुमान मंदिर में श्री अखंड रामायण महारानी का पाठ किया, जो कि लुधियाना वालों की तरफ से ये अखंड रामायण पाठ यहाँ पे रखवाया था। उन्होंने पिछले शनिवार को अरदास लगाई थी और उनकी पाती में स्वयं श्री बालाजी महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ आया था कि वो बालाजी महाराज जी के चरणों में श्री राम जी का, श्री रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ करें तो उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। तो इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि बालाजी महाराज के चरणों में जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और वैसे भी ये चिरंजीवी हैं। बिल्कुल ठीक है जी, वैसे भी चिरंजीवी हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो इनकी बात को तो कोई टाल नहीं सकता। तो महाराज जी अपना परिचय दीजिए एक बार। जय श्री राम। पंडित विकास वैष्णव। जोर से। जय श्री राम। मेरा नाम पंडित विकास वैष्णव। आज यहाँ पर चमत्कारी बालाजी मंदिर, करणी नगर, कोटा, राजस्थान से। यहाँ पर लुधियाना के कोई जजमान थे, तो उनके पर्चे में लिखा हुआ आया था कि यहाँ पर एक दिवसीय रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ जो एक दिवसीय होता है, वो हमारे द्वारा 5 ब्राह्मण द्वारा ये आज संपन्न हुआ है। बालाजी के चरणों में जो भी यहाँ पर अर्जी लगाता है, जो भक्त यहाँ पर आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण बालाजी महाराज करते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। और आगे भी किसी भक्त को अखंड रामायण पाठ चमत्कारी बालाजी महाराज के यहाँ करवाना हो, यथा संपर्क करें पंडित विकास वैष्णव, अपना मोबाइल नंबर कोटा, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 8949081699। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8949081699। चमत्कारी बालाजी मंदिर, करणी नगर, कोटा। बोल सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। और ये इनके सहयोगी देवेंद्र शर्मा जी। आप भी यहीं से हो? कोटा से? कोटा राजस्थान जी। और नारायण शर्मा, कोटा राजस्थान। नारायण शर्मा जी कोटा राजस्थान से। जय श्री राम, गोविंद शर्मा, कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से। और 4 जन ये हैं। और 5वें कौन थे? 5 ब्राह्मण द्वारा मोहित जी गौतम जी हमारे आचार्य जी हैं वो। तो उनसे भी यदि आ गए तो आपकी मुलाकात हम अवश्य कराएंगे। ठीक है जी। तो आप सभी, हम सभी भक्तों की अरदास एक बार बालाजी महाराज जी के चरणों में लगाते हैं। आप घर से भी मानसिक अरदास लगा सकते हो वहीं पर बैठ करके, क्योंकि बालाजी महाराज कहाँ नहीं है, वही हर जगह विराजमान है। और भगवान श्री राम जी के चरणों के सेवक हैं, और श्री राम जी का जो सेवक हैं उसकी तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आप मानसिक अरदास भी लगा सकते हो। तो वीडियो में हमने बालाजी महाराज जी के दर्शन भी कराए हुए हैं। तो आप कहीं भी हो अर्जी लगा सकते हैं। सकते हैं। भाव मन में होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि चल छिद्र कपट नहीं वावा। और जब आपकी अरदास पूर्ण हो जाए, आपका काम हमारे बालाजी महाराज जी द्वारा संपूर्ण हो जाए, तो एक बार अवश्य चमत्कारिक बालाजी हनुमान जी धाम में आकर के, भले ही आप 1 रुपए का प्रसाद, 10 रुपए का प्रसाद, फल का प्रसाद कुछ भी लगाएं, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। जैसे मेहंदीपुर में 1.25 मणि की अरदास लगती है, तो वहाँ का उनका नियम है। यहाँ का कोई ऐसा नियम नहीं है। अपनी मर्जी से 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, 21 का चढ़ाओ,
और यहाँ श्रद्धा भाव, और यहाँ मंदिर में भाई सभी के रहने के लिए धर्मशाला बनवाई जा रही है तन से सहयोग निर्माण हो रहा है और अभी काम चल रहा है जोरों शोरों अभी धर्मशाला का नव निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। तो हम सभी हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ा रहने की व्यवस्था बहुत कम चांस है, लोग होटलों में रुकते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मंदिर के बारे में बहुत कम जानकारी है, वो लोग भी नहीं बता पाते। तो यहाँ पर आने का जो एड्रेस है मैं आपको बताता हूँ। आप कोटा बस स्टैंड पे आ जाइए। कोटा बस स्टैंड से करणी नगर के लिए आप ऑटो ले लीजिए। हाँ, नानता करणी नगर के लिए आप ऑटो ले लीजिए। मुश्किल से 20 रुपये ऑटो वाला आपसे लेगा, इससे ज्यादा आपने देने नहीं। कोई बहकाए तो किसी के बहकावे में मत आना। 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोटा बस स्टैंड से करणी नगर में चमत्कारिक हनुमान मंदिर नानता में है। तो आप यहाँ आए और यहाँ के दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो एक बार सभी जय जय श्री राम। आदरणीय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जो कि चमत्कारी हनुमान जी मंदिर के पुजारी हैं, और इनके साथ ये ब्राह्मण देवता जिन्होंने श्री अखंड महारानी का यहाँ पे श्री रामायण महारानी का अखंड पाठ, जो कि लुधियाना वालों की तरफ से रखवाया गया था, यहाँ पे किया गया। तो हम महाराज जी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि जो भी मानसिक भी घर बैठे अरदास लगाए और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आप लोग यहाँ महाराज जी से आके संपर्क कर सकते हो अखंड पाठ रखवाने के लिए यहाँ पर मंदिर में ही। तो और महाराज जी को जो भी दक्षिणा आपसे बने, एक तो वो, और एक धर्मशाला का जो कार्य यहाँ पे चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसके निमित्त अपनी इच्छा से, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ना किसी के 100, ना 200, ना 5100, ना 21,000, श्रद्धा समान भाई। उसी से यहाँ भक्तों के रहने के लिए भाई सुविधा हो जाएगी और खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी। फिर भक्तों को होटल और धर्मशालाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो मैं हाथ जोड़ करके सभी भक्तों से विनती करता हूँ कि अपनी श्रद्धा से जो भी बने, मैं अकाउंट नंबर यहाँ चमत्कारिक हनुमान मंदिर बालाजी मंदिर का जो समिति का जो अकाउंट नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सभी आप अपना सहयोग अवश्य दें। क्यों महाराज जी, ठीक है ना? तो एक बार जय श्री राम बोल दो सभी। जय श्री राम। चमत्कारी बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी ये समिति के मेंबर हैं नानता में चमत्कारिक हनुमान मंदिर, जहाँ पे हम आए हुए हैं। आपको बालाजी महाराज जी के दरबार के भी दर्शन कराएंगे और अभी इनसे मिलवाते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर कार्य, धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। क्योंकि जो यात्रीगण बाहर से आते हैं उनको होटलों में और धर्मशाला में रुकना पड़ता है। तो महाराज जी ऐसे ही है। तो ये उनके लिए नव निर्माण कार्य धर्मशाला का 2-3 मंजिला ये धर्मशाला बनेगी, जिसमें सभी यात्रियों को रहने के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। तो मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आप चमत्कारिक हनुमान मंदिर में नानता में बालाजी महाराज जी के चरणों में धर्मशाला के लिए जो भी आप सभी भक्तजनों से सहयोग बन पड़े, आप मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का अकाउंट नंबर दे दूंगा और स्कैनर भी दे दूंगा। तो आप इस अकाउंट नंबर में या स्कैनर के द्वारा जो भी सहायता भेज सकते हो आप भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ के अलाउ। तो भाई ऐसा नहीं है, महाराज जी बोल रहे हैं कि यहाँ आके आप जो इनका स्कैनर रखा हुआ 1 और 2, इस स्कैनर से या कैश के द्वारा जो भी आप सहयोग देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो एक बार यहाँ पे है, उधर से नहीं होगा। जी जी जी, यहाँ पे वहाँ से अलाउ नहीं है भाई। यहाँ आके आप जो भी अपनी इच्छा से बालाजी महाराज जी के दर्शन कीजिए और यहाँ आके
जो भी आपने मदद करनी है धर्मशाला निर्माण में, मंदिर में, जो भी आप देना चाहें सहयोग, यहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं और अपने मन की मनोकामना बालाजी महाराज जी के द्वारा पूर्ण करवा सकते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय।